फ्रेज की डेफिनेशन बता रही हूँ फिर से। फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है, विच डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। और नॉट कंप्लीट सेंस से मेरा मतलब ये है दैट इट हैज ईदर सब्जेक्ट और वर्ब मिसिंग, बिकॉज इफ इट हैज बोथ द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, then it will no longer be a phrase, it will become a clause। ठीक है, तो फ्रेज की डेफिनेशन से दो डेफिनेशन सीखने मिल गई, फ्रेज की भी और क्लॉज की भी। अब कोई पूछेगा क्लॉज की डेफिनेशन, तो सिंपल ये बता दोगे, क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच मेक्स सेंस इन इटसेल्फ एंड इट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। तो फ्रेज और क्लॉज दोनों की डेफिनेशन यहाँ से निकल गई। फ्रेज में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, नाउन फ्रेज क्योंकि नाउन की तरह बिहेव करता है, एडजेक्टिव फ्रेज जो नाउन को डिस्क्राइब करता है। अब मैं दो एग्जांपल लिख रही हूँ यहाँ पे, तुम लोग जस्ट टू मेक श्योर दैट यू हैव स्टिल रिमेंबर्ड द नाउन फ्रेज एंड द एडजेक्टिव फ्रेज। टेल मी व्हिच वन इज नाउन एंड व्हिच वन इज एडजेक्टिव, तब फिर आगे एडवर्ब पे आज बढ़ा जाएगा। ठीक है, पहला है, सबको दिख रहा है क्लियर? अब हमारे टेस्ट का बताऊं आपको? बताओ। मैम एक 4-5 पार्ट आए थे, कोई एक क्वेश्चन था उसमें था एडवर्ब क्लॉज के टाइप दे रखे थे, जैसे टाइप, मैनर ऑप्शन में, और वो करना था। तो मैम वो मेरे सारे सही हो गए, और नीचे 2 क्वेश्चन थे जिसमें हमें फाइंड करना था ये कौन से क्लॉज है। मैम बस यही आया था क्लॉज में। ओके, तो क्लॉज तो तुमने आराम से पूरा कर लिया होगा। यस मैम। या आई नो, किसी को मैं कुछ पढ़ा दूं फिर तो चाहे एसएसटी हो या इंग्लिश। आगे क्या था, बॉय इन द बैक रो इज अ स्विमिंग चैंपियन, जब तक दूसरा ना लिख दूं। वैसे कृषिक यू आर रिस्पॉन्सिव, अच्छा तुम रिस्पॉन्स करते हो, आई लाइक अबाउट दैट, आई लाइक दैट थिंग अबाउट यू। देखो मेरी इंग्लिश को क्या हो गया अच्छा। और अगला मैं लिख रही हूँ, अच्छा ये मैंने थोड़े टफ दिए हैं जस्ट टू चेक कि तुम लोगों को कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है। दूसरा सेंटेंस अगर ढंग से दिख नहीं रहा है तो मैंने लिखा है लाइफ स्टाइल विदाउट फिजिकल वर्क इज नॉट हेल्दी। हेल्दी को मैं चेंज कर दे रही हूँ, मैंने गंदा लिखा है हेल्दी। अब बताओ इसमें से कौन सा नाउन क्लॉज है, कौन सा एडजेक्टिव क्लॉज है, सॉरी फ्रेज है, क्लॉज तो पढ़ा नहीं। बताओ शाश्वत। मैम पहले वाले में अ स्विमिंग चैंपियन नाउन फ्रेज है, और सेकंड वाले में इज नॉट हेल्थी एडजेक्टिव फ्रेज है। और कोई बताना चाहेगा? इसके बाद द आएगा। इसके बाद द आएगा। इज ये नहीं पूछा है बेटा मैंने ये पूछा है कि इसमें नाउन फ्रेज क्या है, और इसमें दोनों में कौन से में नाउन फ्रेज प्रेजेंट है, कौन से में एडजेक्टिव फ्रेज प्रेजेंट है, और अगर प्रेजेंट है तो वो क्या है। वो क्या होता है? नाउन फ्रेज का मतलब ऐसा है जो नाउन की तरह बिहेव करता है, और एडजेक्टिव फ्रेज जो नाउन को डिस्क्राइब करता है।
आदि तुम बताओ। पहला वाला नाउन, दूसरा वाला एडजेक्टिव। मैंने क्या बोला कि नाउन फ्रेज इज समथिंग जो खुद नाउन की तरह हो। स्विमिंग चैंपियन अपने आप में एक नाउन है और ये इसमें ऑब्जेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इस पहले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह नहीं लगा है, ऑब्जेक्ट की जगह लगा है, बट स्विमिंग चैंपियन इज अ नाउन फ्रेज हियर। दूसरे वाले केस में लाइफस्टाइल के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है, ठीक है। इज नॉट हेल्दी इज एन एडजेक्टिव फ्रेज, जो कि सही है समृद्धि का आई गेस। स्विमिंग चैंपियन इज अ नाउन फ्रेज, इज नॉट हेल्दी इज अ एडजेक्टिव फ्रेज। स्विमिंग चैंपियन पूरा वर्ड है अपने आप में, समझ गए? ये किसी चैंपियन को डिस्क्राइब नहीं कर रहे हो। स्विमिंग चैंपियन अपने आप में पूरा वर्ड है। अगर ये बोलते हैं कि स्विमिंग अच्छी तरीके से किया जा रहा है तो अभी तो बताऊंगे एडवर्ब होगा, बट किसी नाउन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, अपने आप में बता रहा है कि स्विमिंग चैंपियन है वो, ठीक है। इस वाले केस में दो लाइफस्टाइल एक नाउन है जिसको डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वो हेल्दी नहीं है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। समझ में आ गया सबको? ओके तो नाउन फ्रेज मैंने वो बताया था जो नाउन की तरह हो सकते हैं, नाउन की तरह एग्जैक्टली बिहेव करते हैं, और वो सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में भी आ सकते हैं, सेंटेंस के पीछे भी आ सकते हैं, और पीछे और स्टार्टिंग में आ जाएंगे तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाते हैं। मतलब पहले आ जाएंगे तो सब्जेक्ट और पीछे आ जाएंगे तो ऑब्जेक्ट, किसी भी पोजीशन पे आ सकता है। कहने का मतलब ये है नाउन फ्रेज। कृषि तुम लास्ट क्लास देख सकते हो, लास्ट क्लास देख लोगे, वो ऑलरेडी यूट्यूब पे होगी तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा नाउन फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज। आज हम पढ़ने वाले कौन सा चैनल है? आईएलसी सोशल। सोशल में 8th में है ना, 8th की प्लेलिस्ट में जाना, 8th में इंग्लिश में चले जाना, मिल जाएगा, ठीक है। आज पढ़ने वाले हैं एडवर्ब फ्रेज, और एडवर्ब फ्रेज में लिखो एडवर्ब फ्रेज इज अ फ्रेज व्हिच डिस्क्राइब्स वर्ब। एडवर्ब फ्रेज डिस्क्राइब्स वर्ब another adjective, या एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है ये, और another एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है ये। यानी जो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा हो उसको भी डिस्क्राइब कर देगा। जैसे रनिंग फास्ट, ठीक है, तो फास्ट क्या है? फास्ट है जो रनिंग को डिस्क्राइब कर रहा है, तो फास्ट तो एडवर्ब है, बट फास्ट को भी अगर कोई डिस्क्राइब कर दे, रनिंग फास्ट विद ग्रेस, तो उसमें हो जाएगा फास्ट को भी डिस्क्राइब कर दिया। जैसे ब्यूटीफुली रिटन, तो उसमें रिटन को ब्यूटीफुली डिस्क्राइब कर रहा है, और अगर ब्यूटीफुली को कुछ डिस्क्राइब कर दे तो हो जाएगा कर्सिवली ब्यूटीफुली रिटन। तो रिटन एक वर्ब है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है ब्यूटीफुली, और ब्यूटीफुली को डिस्क्राइब कर रहा है कर्सिवली, क्योंकि ब्यूटीफुल कर्सिव है, ठीक है। तो इस केस में ये एक एडवर्ब है, लेकिन इसको भी डिस्क्राइब, ये तो एक एडजेक्टिव है, इसको भी डिस्क्राइब कर दिया एक एडवर्ब ने, तो यहाँ पर ये एडवर्ब फ्रेज हो जाता है। ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसलिए कोशिश भी मत करो। मैं केवल इतना एग्जांपल दे रही हूँ कि एडवर्ब का मतलब है जो वर्ब को डिस्क्राइब कर दे। तो अगर फास्ट है, ठीक है, अगर रनिंग है, रनिंग एक वर्ब है, उसके आगे लगा है फास्ट, तो ये वर्ब को डिस्क्राइब करने लगा के दौड़ रहा है लेकिन तेजी से, तो ये एक एडवर्ब हो गया, ठीक है। अगले केस में आएगा डांसिंग, तो डांसिंग वर्ब है, अभी फ्रेज भूल जाओ, केवल एडवर्ब सुनो क्या होता है। डांस एक वर्ब है, डांस के साथ में ग्रेसफुली लगा दो, तो ग्रेसफुली किसको? डांस को डिस्क्राइब करने लगा, तो ये एक एडवर्ब है। लेकिन कभी कभी एडवर्ब को भी कोई और डिस्क्राइब करने आ जाता है, जब एग्जांपल देखेंगे तब करेंगे, तो उस केस में भी एडवर्ब फ्रेज बनता है। वैसे तुम्हारे लेवल पे ये होगा नहीं कभी, लेकिन ये समझो कि एडवर्ब फ्रेज वर्ब से रिलेटेड हर चीज को डिस्क्राइब करेगा, लेकिन एडवर्ब फ्रेज कभी नाउन को डिस्क्राइब नहीं करता, क्योंकि नाउन को कौन डिस्क्राइब करेगा? एडजेक्टिव फ्रेज, समझ गए। और जिसको जिसको कोई डिस्क्राइब ना करे वो तो अपने आप में नाउन फ्रेज ही होता है। तो मैं ये बोल रही हूँ
golden bangle, noun phrase. beautiful golden bangle, adjective phrase. ठीक है, golden bangles were being weared beautifully, यानी पहनी जा रही है, तो पहनना वर्ब है, और ब्यूटीफुली पहनी जा रही है, तो इस केस में ब्यूटीफुली एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि पहने जाना एक वर्ब है और उसको डिस्क्राइब कर देना एडवर्ब हो जाता है। समझ में आई कोई बात मैंने क्या बोला? Yes, ma'am. गोल्ड बैंगल नाउन है, ठीक है, उसके लेकिन ब्यूटीफुल गोल्ड बैंगल एडजेक्टिव है, ठीक है। वियरिंग ब्यूटीफुली गोल्ड बैंगल मतलब पहना जा रहा है ब्यूटीफुली, ये एडवर्ब है, क्योंकि ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, गोल्ड बैंगल को डिस्क्राइब नहीं कर रहा। समझ गए? तो तुम्हें पहले वाले केस में नाउन को ढूंढना था, बैक बेंच, स्विमिंग चैंपियन, बुके ऑफ फ्लावर, बकेट ऑफ कुकीज, ये सब तुम नाउन ढूंढ रहे थे। नाउन को ढूंढो, वही नाउन फ्रेज होता है। जब एडजेक्टिव वाला केस आया तो तुम एडजेक्टिव को ढूंढने लग गए कि मैम कहीं ये मिल जाए कि नाउन के बारे में अच्छा लिखा हो, तो एडजेक्टिव के केस में तुरंत ढूंढ लगे। अच्छा, फिल्म लॉन्ग एंड रिस्की, ये तो एडजेक्टिव है। लाइफस्टाइल विदाउट हार्ड वर्क इज बोरिंग, तो बोरिंग तो लाइफस्टाइल को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। एक और है, जैसे मैंने बोला था सात्विक इज अ मैन ऑफ ग्रेट करेज, अभी अच्छा सात्विक क्लास में नहीं है, इज अ मैन ऑफ ग्रेट करेज, तो यहाँ सात्विक को डिस्क्राइब कर दिया मैंने, इज अ मैन ऑफ ग्रेट करेज, तो मैन ऑफ ग्रेट करेज एडजेक्टिव हो गया। तुरंत तुम नाउन को ढूंढ रहे थे और नाउन को जो डिस्क्राइब कर रहा है उसको एडजेक्टिव फ्रेज बोल रहे थे। अब इस वाले केस में तुम्हें वर्ब को ढूंढना है, और जैसे ही वर्ब मिल जाएगी, वर्ब को देखते ही ये पता चल जाएगा तुमको, देखते ही कि वर्ब को डिस्क्राइब कौन कर रहा है। जैसे ही वर्ब पहचान जाओगे वैसे ही एडवर्ब फ्रेज भी पहचान जाओगे। तो तुम्हारा आगे काम केवल एक है, हम लिख रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, तुमको वर्ब ढूंढना है और वो वर्ड ढूंढने हैं जो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे हैं। समझ गए? नाउन को जो डिस्क्राइब कर रहा है उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, जो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है उसको ढूंढो कि कौन है जो वर्ब के बारे में कोई चीज बता रहा है। और वर्ब क्या होती है सबको ही पता है, राइटिंग, स्विमिंग, सिंगिंग, टीचिंग, ये सारी वर्ब है, कोई काम करना वर्ब होता है। चलो मैं लिख रही हूँ। पहला, समृद्धि, यस मैम मत बोलो, तुम्हारा नाम एग्जाम्पल पे लिखा है मैंने। डांस इन अ ग्रेसफुल मैनर, पहला। दूसरा, रणवीर lives near the office, ठीक है। तीसरा, the car was driven at great speed, बताओ तो पहले वाले सेंटेंस में कौन से वर्ब क्या है और कौन से जो वर्ड है जो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे हैं? मैम वो डांस है और दूसरा है ग्रेटफुल मैनर। यस, वर्ब है डांसिंग, डांस करना एक वर्ब है, और यहाँ पे ग्रेसफुल मैनर डांस को डिस्क्राइब कर रहा है, उसने ग्रेसफुल तरीके से डांस किया। तो ठीक है, तो यहाँ पे डांसिंग को डिस्क्राइब कर रहा है ग्रेसफुल मैनर। ये ग्रेसफुल मैनर समृद्धि को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, ये डांस को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो उसने डांस किया लेकिन ग्रेसफुली डांस किया, अच्छी चीजों के साथ, मतलब अच्छे ग्रेस के साथ डांस किया। ठीक है, अगले वाले केस में क्या है, रहना, लिव एक वर्ब है और वो ये बता रहा है कि कहाँ रहता है, तो नियर द ऑफिस किसको डिस्क्राइब कर रहा है, लिव को। ठीक है, अभी जब सब पार्ट पढ़ाऊंगी तो सब समझ में आएगा। फिलहाल नियर द ऑफिस यहाँ पे रणवीर को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, तो ये डिस्क्राइब कर रहा है कि रहता तो है लेकिन कहाँ रह रहा है। समझ गए?
अगला, कार में ड्राइव करना, ड्रिवन, ठीक है, अरे ड्रिवन, ड्राइव करना एक वर्ब है, लेकिन बहुत स्पीड पे ड्राइव की जा रही है, तो ये ड्राइव को डिस्क्राइब कर रही है ये एट ग्रेट स्पीड, तो इसमें एट ग्रेट स्पीड क्या हो जाएगी, एडवर्ब। एडवर्ब पहचान पा रहा है हर कोई? आदि पहचान पा रहे हो आप एडवर्ब को? आदि एडवर्ब पहचान पा रहे हो? कृषि आप पहचान पा रहे हो एडवर्ब को? ओके, सब लोग एडवर्ब को पहचान पा रहे हैं। अब मैं ये बता रही हूँ कि एडवर्ब कई तरीके के होते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ोगे तो और समझ में आएगा। बेटा एडवर्ब की जो टाइप होती है, ठीक है, वो होती है एडवर्ब ऑफ, यहाँ पे ऊपर लिख रही हूँ, एडवर्ब फ्रेज पहला होता है ऑफ मैनर, यानी किस तरीके से काम किया जा रहा है, उसको बोलते हैं एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर। इस एग्जाम्पल को मैं हटाना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन इतना पार्ट तो मैं हटा ही सकती हूँ। एडवर्ब फ्रेज जहाँ पे मैम जब भी कोई एडवर्ब पढ़ता है उसमें हमेशा उसके टाइप्स भी होते हैं। हाँ होते ही है, ठीक है। तो अब जहां तुमने एडवर्ब फ्रेज लिखा है और फ्रेज की डेफिनेशन लिखी है, उसके नीचे लिखो एडवर्ब टाइप्स ऑफ एडवर्ब फ्रेजेस। उसमें पहला नाम, अभी इस एग्जाम्पल को रहने दो, इसको समझाना है अभी और ज्यादा, इसीलिए अभी तो मैंने केवल एडवर्ब पहचानना बताया है। उसमें पहला होता है टाइप्स ऑफ एडवर्ब फ्रेजेस लिखना, और लिखना एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर, ठीक है। फिर अगले में फ्रेज ऑफ के बाद लगा लेना टाइम, ठीक है। फिर लगाना ऑफ प्लेस, ठीक है। फिर लगाना ऑफ डिग्री, ये डिग्री दिख रहा होगा, ऑफ डिग्री, ठीक। फिर लगाना ऑफ रीजन, अभी के लिए इतने ही लगा लो। ये है 5 टाइप जो मैंने फिलहाल तुम्हें पढ़ाए हैं, ठीक है। एक और लिख लो, ऑफ फ्रीक्वेंसी। हम कंडीशन, कंडीशन तो मैं क्लॉज में बताऊंगी, यहाँ नहीं बता रही हूँ, ठीक है। इतने में तुम्हारा काम हो जाएगा 8th लेवल पे। अब देखो एडवर्ब फ्रेज ऑफ डिग्री का मतलब होता है किस इंटेंसिटी पे काम हो रहा है, ध्यान से सुनो। चलो मैनर से शुरू करती हूँ। मैनर का क्या मतलब होता है, व्यवहार यानी तरीका। मैनर का मतलब होता है किस तरीके से काम हो रहा है, ठीक है, एग्रेशन के साथ, पोलाइटनेस के साथ, प्यार से, मान से। टाइम का मतलब है कि किस वक्त काम हो रहा है। प्लेस का मतलब है कहाँ पर काम हो रहा है। रीजन का मतलब ये होता है कि उस चीज के पीछे का रीजन क्या है। डिग्री का मतलब ये है किस इंटेंसिटी से हो रहा है, स्लोली हो रहा है, स्पीडली हो रहा है, धक्का मुक्की से हो रहा है, वो है डिग्री, इंटेंसिटी बताता है। अगला फ्रीक्वेंसी कितनी बार हो रहा है, वंस अ ईयर, ट्वाइस अ ईयर, थ्राइस अ ईयर, 4 टाइम्स इन अ ईयर, ये है फ्रीक्वेंसी। तो पहले वाले केस में क्या लग जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब ये है किस तरीके से काम हो रहा है, तो उसने ग्रेसफुल तरीके से डांस किया है, तो ये मैनर है। अगले वाले केस में एडवर्ब नियर द ऑफिस क्या हो जाएगा, ऑफ प्लेस, कि रह तो रहा है बट कहाँ, समझ रहे हो। तो एडवर्ब वर्ब को तो डिस्क्राइब करता ही है, लेकिन अलग अलग तरीके से करता है। ऐसा नहीं है कि केवल वर्ब को वो केवल उससे ही डिस्क्राइब करेगा, मैनर से ही, कि स्पीडली, फास्टली, ये तो मैनर होते हैं। और भी तरीका होता है जिनमें एडवर्ब डिस्क्राइब करते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस बताता है कहाँ प्लेस पे रह रहा है आदमी। एडवर्ब ऑफ एट ग्रेट स्पीड है एडवर्ब ऑफ डिग्री, के किस इंटेंसिटी के साथ काम चल रहा है। तो नीचे है, ये है एडवर्ब, दूसरा वाला है एडवर्ब ऑफ टाइम, और नीचे वाला है एडवर्ब ऑफ डिग्री। किसी को घुस रहा है दिमाग में मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने बोला एडवर्ब का मतलब है एडवर्ब
जो वर्ब को डिस्क्राइब करे। और वर्ब को डिस्क्राइब करने के बहुत तरीके हैं। वर्ब को डिस्क्राइब किया जा सकता है ये बता करके कि वर्ब कहाँ पर हो रही है, यानी वो काम कहाँ हो रहा है, किस समय हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, और किस वजह से हो रहा है, किस इंटेंसिटी से हो रहा है, या कितनी बार हो रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि मैंने उसको मुक्का मारा, तो मुक्का मारना क्या है, वर्ब है। ग्रेसफुल तरीके से मुक्का मारा तो मैनर बन जाएगा। 7 बजे मुक्का मार दिया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। चेरी काउंटी के अंदर मुक्का मार दिया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। उसने गुस्सा दिलाया इसलिए मुक्का मार दिया, एडवर्ब ऑफ रीजन है। और 4 बार मुक्का मार दिया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और बहुत तेज मुक्का मार दिया तो एडवर्ब ऑफ डिग्री है। किसको समझ में आ गया? आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा अब तक मुक्का मारने वाला एग्जाम्पल। तो जैसे ही तुम लोग देखोगे सेंटेंस में तुरंत ये देखना है कि कौन सा एडवर्ब लग रहा है। पहले में ग्रेसफुल तरीके, एडवर्ब ऑफ मैनर। दूसरे में प्लेस की बात कर रहा है, सॉरी एडवर्ब ऑफ प्लेस, कोई याद भी नहीं दिलाता है मुझे, मैंने गलत लिख दिया है। दूसरे में प्लेस की बात कर रहा है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। तीसरे में वो ग्रेट स्पीड से चल रहा है तो एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा। फटाफट इसको कॉपी कर लो। मैम तीसरा वाला मैनर भी तो हो सकता है, वो किस मैनर में चल रहा है। ना ना, मैनर में तो वो तो स्लोली और फास्टली का मतलब अलग है बच्चा, वो तो अलग तरीका है। ग्रेट स्पीड यहाँ पर ये दिखा रहा है डिग्री। जब आप किसी चीज की इंटेंसिटी बताते हो उसके एडजेक्टिव अलग होते हैं। ग्रेसफुल उसकी डिग्री नहीं बता रहा है, ग्रेसफुल तरीका बता रहा है कि वो कैसे डांस कर रही है, ग्रेसफुली कर रही है कि नहीं। अगर वो ये कहती है कि शी वॉज डांसिंग विद अ लॉट ऑफ एनर्जी तो वो डिग्री हो जाता, क्योंकि वो बता रहा है किस इंटेंसिटी पे बात कर रहा है। समझ रहे हो? तो मैनर और इंटेंसिटी में व्यवहार का फर्क है। किसी से आप पोलाइटली बात कर रहे हो वो आपका तरीका है, बट आप जल्दी जल्दी बात कर रहे हो ये आपकी डिग्री है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? हम्म। ये 3 एग्जाम्पल लिख लो, उसके आगे वो लगाओ, फिर बचे हुए 2-3 और कराती हूँ, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ टाइम। एक एक चीज डिस्क्राइब के साथ, पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ होनी चाहिए। एडवर्ब फ्रेज की डेफिनेशन लिखी होनी चाहिए, टाइप्स ऑफ एडवर्ब फ्रेजेस लिखे होने चाहिए, उसके नीचे ये एग्जाम्पल शुरू होने चाहिए। वरना कहानी शुरू होने से पहले ही तुम लोग सागा खत्म कर दोगे हमारी। 2-3 महीने बाद बोलोगे मैम कुछ नहीं आता है मुझे इसमें। जब हो जाए तो बता देना। और मोटा हो गया सबका? यस मैम। ओके, चलो अब बचे हुए 3-4 टाइप है, उसको भी एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ, तुम्हें बताना है कि इनमें से क्या मैच कर रहा है। इसको मैं लिखे रहने दे रही हूँ, ठीक है? उसके बाद मैम रीजॉइन करनी है। हाँ बेटा रिज्वाइन करना है, ठीक है? चौथा एग्जाम्पल है ये।
ये है ट्वाइस। ठीक है, जिसको क्लियर ना दिख रहा हो यहाँ ट्वाइस लिखा है। मैम चैट में आंसर लिख दे। चैट में आंसर लिख दे। आंसर? यस मैम। हाँ हाँ, आंसर तो लिखना ही है, उसको इसके आगे ही आंसर लिखना है, बट मैं नहीं बताऊंगी, तुम लोग बताओगे अभी आंसर। बताओ। दूसरा आंसर आया है किसी ने, मैं नाम कैसे पहचानूंगी, आदि तो नहीं है, ये समृद्धि भी नहीं है, शाश्वत भी नहीं है, मैम मैं कृषि होगा ये। कृषि भी होना बेटा। यस मैम। हाँ, दूसरा आंसर दिया है एडवर्ब ऑफ रीजन। एकदम ठीक है। बताओ आदि, रीजन क्यों बोला है? मैम नहीं पहला बोलो भी कृषि, दिया। आदि बताओ। आदि तुम बताओ, रीजन क्यों बोला है, एडवर्ब ऑफ रीजन दूसरा वाला। ये दूसरे वाले का आंसर है, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए बता रही हूँ। ये जो है ये रीजन है, लिख लो। यहाँ पर दूसरे के आगे लिख लो रीजन, जो दूसरे नंबर का सेंटेंस है, एडवर्ब ऑफ रीजन है। आदि बताओ एडवर्ब ऑफ रीजन क्यों होगा ये? क्लास में हो तुम आदि? हाँ मैम इस सेंटेंस में बोला मैम एक स्वेटर पहन कर ताकि उसे गर्मी ना लगे। एडवर्ब ऑफ रीजन ये इसलिए है क्योंकि उसने स्वेटर इसलिए पहनता है ताकि गर्म करे वो स्वेटर, तो ये रीजन है उसके स्वेटर पहनने का, इसलिए ये एडवर्ब ऑफ रीजन हो जाएगा। ठीक है आदि, वेरी गुड। पहला वाला है, पहले वाले में क्या है बताओ, समृद्धि तुम बताओ। फ्रीक्वेंसी। पहला वाला एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, वेरी गुड। ट्वाइस अ ईयर, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तीसरा वाला क्या है समृद्धि बताओ। पहले ही किसी ने बता दिया, तीसरा टाइम है। वेंट मतलब वेंट वर्ब है, गई, और कब गई ये बता रहा है, परफॉर्मेंस के बाद गई, तो ये टाइम बता रहा है उसके जाने का कि वो कब गई है, इसीलिए ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो ये टाइम है, ये फॉर वर्ब, ये रीजन है, और ये फ्रीक्वेंसी है। सबको आ गया एडवर्ब? यस मैम। ओके, सो ऑन दैट नोट, तुम लोग की इसके पहले जस्ट एक मैथ्स की क्लास थी, और अब एडवर्ब खत्म भी हो गया, मतलब ये खत्म भी हो गया मेरा एडवर्ब फ्रेज, और फ्रेज भी खत्म हो चुके हैं यहाँ पर। आज मैं क्लास को यहीं खत्म कर रही हूँ। अगली क्लास में 4-5 वर्कशीट के एग्जाम्पल कराने के बाद हम क्लॉज पढ़ेंगे और फिर आराम से कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि क्लॉज एकदम नहीं, अब रिजॉइन नहीं करना है, हमारा काम टाइम से पहले ही हो गया, तो अब क्यों रिजॉइन करें, ठीक है? एक्सरसाइज करनी है, वो सबको अपनी बुक से, फ्रेज सबके बुक में है एर्थ में, सबको फ्रेज की एक्सरसाइज करनी है उससे, वो होमवर्क है आज के लिए, और कोई डाउट रहेगा तो मेरे से पूछना है, ठीक है? ओके मैम अगर मेरी बुक में नहीं हुई? तुम्हारी बुक में अगर नहीं है तो तुम मुझे बताओगे, मैं दूंगी तुम्हें क्वेश्चन, ठीक है? 8th की बुक है मेरे पास, एक कॉलिन पब्लिकेशन की, उसकी मैं एक्सरसाइज डाल देती हूँ, वही कर लो तुम लोग, ठीक है? अभी डालूंगी थोड़ी देर में, तब कर लेना। ऑक्सफोर्ड वाली की है। हाँ, ऑक्सफोर्ड वाली भी है शायद ये, नहीं, अच्छा तुम्हारी ऑक्सफोर्ड होगी, मेरे पास कॉलिन्स की है ग्रामर, मैं उसकी एक्सरसाइज डाल देती हूँ। आदि की आई गेस सेम ही होगी बुक, तो उससे कर लेना, और एक्सरसाइज करने के बाद हम उसे बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ओके, आज के लिए इतना ही। ये उतार लिया ना सब लोगों ने, लिख लिया है, किसी का बचा तो नहीं है? यस मैम। ठीक है, लिख लिया। हाँ, तो मैं 2 मिनट के लिए रुक रही हूँ।
जिसका हो गया है वो जा सकता है क्लासेस का, नहीं हो गया वो रुक जाएगा। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू मैम।